इसका जो सेंटर था वो बहुत ही दूर दूर दिया गया था, सबका दूर दूर था। किसी तरह एक दिन पहले जाके वहाँ रुकना, वहाँ पे ठंडा मौसम में प्लेटफॉर्म में सो के एग्ज़ाम देना, उसके बाद 8 साल में जो एग्ज़ाम हुआ उसे 8 घंटा भी नहीं लगा रद्द करने में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे 2016 में आई थी, उस समय से अभी तक 7 बार इसका फॉर्म को भराया गया है, 7 बार उसको फॉर्में भरने में टाइम लगाया है। तो तैयारी जैसे जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था, पता चलता था कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम लोगों ने 10 से 12 घंटा तक पढ़ाई कर। 200 रुपये रूम रेंट दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है अभी आपका? घर से मम्मी पापा दे रहे हैं पैसा। अभी एज कितना हो गया अभी आपका? एज 24 साल हो गया है। खराब नहीं लगता है 1500 रुपये घर से मांगने में अभी इतने एज में? मांगने का तो एकदम बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस फीलिंग तो ऐसा लग रहा था कि अब घर ही नहीं जाए, क्योंकि घर जाने के बाद फिर से वही हाल हो जाएगा कि मतलब घर का समस्या को देखते हुए एकदम लगता है कि हमेशा रोते ही रहें। इसीलिए बड़ा बेटा थे, उसके बाद जो भी बहन है, 4 बहन हैं, उन लोग का भी हम शादी नहीं किए हैं। तो सोच रहे थे कि अगर इस बार जॉब हो जाए तो उसके बाद घर का स्थिति थोड़ा सुधार हो जाएगा। जब ये पता चले कि पेपर लीक हो गया तो लगता है कि पहाड़ टूट गया सर पे, क्योंकि रात रात भर जगना, परीक्षा देना, सुबह उठ के JSSC CGL का तैयारी किस तरह भैया लोग कर रहे हैं, आइए बात करके जानने का प्रयास करते हैं। और जब इतने मेहनत से तैयारी भैया लोग करते हैं और एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है तो कितनी दुख होती है, आइए भैया लोग से ही सुनते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक छोटे से रूम में भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ भैया लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और सबसे बड़ा दुख यही उत्पन्न होता है कि इतने मेहनत से, इतने स्ट्रगल भरी ज़िंदगी को जी करके जब किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है सीने में, क्योंकि इतने मेहनत से तैयारी करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ भैया लोग मौजूद हैं जो JSSC CGL का तैयारी कर रहे थे और देख सकते हैं ये छोटे से बंगले में रह करके खान पान किस तरह होता है कोई पता नहीं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और ताकि सफलता मिल सके। लेकिन इतने मेहनत के बावजूद भी जब सफलता नहीं हाथ लगती है तो लोग पछताने लगते हैं। आइए मैं भैया लोग से बात करके आप लोग को पूरे जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि किस तरह तैयारी करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं एक छोटे से रूम में भैया यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार यादव। कहाँ से हैं? अर्गा घाट, मकतपुर। ये तैयारी क्या कर रहे थे आप? JSSC CGL का। तो अच्छा भैया, तैयारी जो पढ़ाई कर रहे थे, जो CGL का तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो कितने घंटे तक पढ़ाई कर रहे थे आप? 8 से 10 घंटा रेगुलर। एग्जाम पेपर लीक हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख की बात है। और इस सरकार, जो झारखंड की सरकार है, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है, जिस कारण से आज इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और उस कारण से बहुत सारे युवाओं का उम्र ख़त्म होने के बाद अब उन्हें कोई भी नौकरी का कोई भी उपाय नहीं लग रहा है और ना ही वो किसी तरह का रोज़गार पा रहे हैं। अच्छा, पूरा मेहनत कर रहे थे, 8 से 9 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, कितने मन से रेगुलर इस तरह का पढ़ाई कर रहे थे? जब 2016 में फॉर्म आया था उस समय तो मेरा उम्र नहीं हुआ था। उसके बाद जब 2018 में दोबारा आया था, उस समय से फॉर्म भरे थे। उस समय कुछ महीना तक तैयारी चला था, फिर जब नोटिस आया कि कैंसिल हो गया है वो फॉर्म, 2021 में जब दोबारा आया, जून में, मई जून के महीना में इसका नोटिस आया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और 2023 के दिसंबर में फाइनल एग्ज़ाम होना था, लेकिन उस समय भी पोस्टपोन्ड हो गया। और फिर जनवरी में 28 जनवरी और 4 फरवरी को ये एग्ज़ाम रखा गया, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले 8-10 महीना से लगातार उस चीज़ पर फोकस करके तैयारी करते रहे। 8-10 महीना से लगातार पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका मतलब जब सफलता हाथ नहीं लगा तो कैसा लग रहा है आपको भैया? बहुत दुख हो रहा है, अपने आप को कोसने का मन कर रहा है कि हम किस जगह पे जन्म लिए हैं, जहाँ पर जिस युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, जो डिज़र्व करता है, उसे भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। कुछ चंद लोगों के कारण जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उसी के कारण आज युवाओं को ये भोगना पड़ रहा है।
अच्छा भैया एक सवाल और है, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे रह करके तैयारी करते हैं और खाना क्या क्या बनाते हैं? आपका खान पीन का जो जरिया है वो मतलब कैसे आता है, कौन पैसा देते हैं, या तो खाना कैसे तैयारी करते हैं बनाते हैं, और कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर हम 2 लोग रहते हैं, हम और मेरा एक रूम पार्टनर है 2 लोग इतने कम मतलब बेड में एडजस्ट हो जाते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं हाँ, एडजस्ट करना पड़ेगा। और कितना देना पड़ता है रूम रेंट? यहाँ रूम रेंट 1500 रुपया देना पड़ता है इसी रूम का। अच्छा, तो 1500 रुपये रूम रेंट दे रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है भैया आपका? घर से मम्मी पापा दे रहे हैं पैसा। अभी एज कितना हो गया भैया आपका? एज 24 साल हो गया है। खराब नहीं लगता है 1500 रुपये घर से मांगने में अभी इतनी एज में? मांगने का तो एकदम बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस जगह का रोजगार का कोई साधन नहीं होने के कारण। अबर तैयारी किए थे, जो अबर सोच रहे थे, क्या आपको मतलब ये उम्मीद जरूर होगा कि इस बार तैयारी करें कि सफलता हासिल कर लेंगे? ज़रूर। ये जिस प्रकार से हम लोगों ने ये तैयारी की थी, हम लोगों ने जब मॉक टेस्ट मारा था उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। इस बार भरोसा था कि शायद इस बार हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन ये रद्द हो जाने के कारण हम लोगों का फिर से आशा टूट चुका है। खराब फिर मतलब जो आशा था वो आशा टूट चुका है। अब तो हमें लग रहा है कि हम जीवन में JSSC CGL का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे पाएंगे। तो देख सकते हैं भैया बोल रहे कि जिस उम्मीद के साथ हम तैयारी किए थे वो लग रहा है कि आशा मतलब टूट चुके हैं। और 2 लोग रहते हैं, एक ही मतलब बेड पे सोते हैं, 1500 रुपये घर से भरते हैं, और पैसा मांगने में ख़राब भी लगता है क्योंकि 24 साल एज हो गया ना। और भैया लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं। और यहाँ पे अमित भैया भी मौजूद हैं। आप लोग अमित भैया को बहुत अच्छे से जानते हैं। भैया आप भी तैयारी कर रहे थे SSC CGL का, कैसे भैया यही छोटे से रूम में आप रहते हैं क्या? नहीं, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे साथी रहते हैं। और यहाँ पे इस जो एग्ज़ाम JSSC CGL का हो रही थी उसका एक उम्मीदवार हम भी कैंडिडेट थे। और देखिए 2017 के बाद हम भी इसी फील्ड में तैयारी अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना छात्र हित में आवाज़ भी उठाते हैं, उसके लिए आंदोलन भी करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो हम उसका लड़ाई भी लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे एक छोटे से रूम में सभी लोग रह के किसी तरह अपना खाना वाना का व्यवस्था करके, ट्यूशन पढ़ा के, कोई कहीं मजदूरी करके, कोई कहीं कुछ करके अपना रूम में रहते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं इतना मेहनत से, एक तो ये इसका जो सेंटर था वो बहुत ही दूर दूर दिया गया था, सबका दूर दूर था। किसी तरह एक दिन पहले जाके वहाँ रुकना, वहाँ पे ठंडा मौसम में प्लेटफॉर्म में सो के एग्ज़ाम देना, उसके बाद 8 साल में जो एग्ज़ाम हुआ उसे 8 घंटा भी नहीं लगा रद्द करने में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे झारखंड के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे जो भी सरकारें आई है सभी ने केवल लूटने का काम किया है। किसी ने अभी छात्रों के लिए छात्र हित में कोई भी कदम जो होता है नहीं उठाने का काम किया है। आप देखिए कैसे लड़का लोग तैयारी करते हैं, आप दिखाइए इधर अपना नोट्स बनाते हैं, कॉपी किताब से लेके सब किसी तरह से सब मैनेज करते हैं। कहीं ना कहीं एक गरीबी हालत से भी, जो बहुत सारे यहाँ आप जानते हैं झारखंड को गरीब बना के रखा गया है। गरीब राज्य है नहीं, लेकिन इसको गरीब राज्य बना के रखा गया है। लेकिन उतना करने के बाद भी जब किसी तरह एग्ज़ाम देते हैं, 8 साल के बाद एग्ज़ाम दिए और वो 8 घंटे में अगर रद्द कर दिया जाता है तो आप मानसिक संतुलन क्या हो सकता है छात्रों का आप सोच सकते हैं। सोचने में भी हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या हो सकता है। मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, तैयारी भी किए थे, लेकिन जब एग्ज़ाम रद्द हो गया तो बहुत ही दुख हुआ। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार निकम्मी है, और ये सरकार के कारण ही आज जो सुसाइड की घटना या तो किसी भी तरह का जो छात्रों में ये घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही के कारण। एक भैया यहाँ पे मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे थे, और जब एग्ज़ाम लीक हुआ तो भैया और भैया के कुछ संग साथी लोग रोने लगे थे। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा जितेंद्र कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? बोकारो डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, जब एग्ज़ाम हुआ भैया लोग बता रहे थे कि जब एग्ज़ाम हुआ तो आप और आपके संग साथी लोग वहाँ रोने लगे। कैसा लग रहा था कि इस बार एग्ज़ाम में आप सफलता पा लेंगे? हाँ, लग तो रहा था क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा गया था। अभी भी आप मतलब एक उदास जिस तरह रहते हैं, इंटरव्यू ले रहे तो उस तरह उदास होकर के बोल रहे हैं। आपके संग साथी लोग भी वहाँ पे मतलब सभी लोग रोने लगे थे क्या? जी हाँ, और उन लोग अधिकतर हम लोग का जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट का लगभग उधर ही सेंटर दिया था। तो हम लोग 2-4 साथी थे जो कि हम लोग पूरा दुखी हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपने से तैयारी कर रहे थे। किसी के
मतलब दूसरे पर डिपेंड नहीं थे। अभी आप देख रहे हैं ये मेरा रूम है, तो हम 4 साल से रह रहे हैं, तो ट्यूशन पढ़ाते हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं। 4 साल से ट्यूशन पढ़ा करके तैयारी कर रहे थे, और जब इस तरह का आप सुने कि लीक हो गया एग्ज़ाम, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा किस तरह लग रहा होगा? जब इस तरह सुने कि लीक हो गया, तब किस तरह आपको फीलिंग हो रहा होगा? फीलिंग तो ऐसा लग रहा था कि अब घर ही नहीं जाए, क्योंकि घर जाने के बाद फिर से वही हाल हो जाएगा कि मतलब घर का समस्या को देखते हुए एकदम लगता है कि हमेशा रोते ही रहें। इसीलिए वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद जो नोटिस आया, उसके बाद तो लग रहा था कि घर ही नहीं जाएं, यहीं से फिर चल जाएं कहीं काम उम करने के लिए। घर का बहुत ही स्थिति ज़्यादा देखिए। खराब लग रहा था जब इस तरह का मतलब माहौल मतलब आपके सामने आया तब। जी हाँ। बहुत ही मतलब ज़्यादा सैड हो गए थे आप? हाँ, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि मेरा घर का फैमिली जो भी है, हम घर का बड़ा थे। और बाकी क्या है कि मेरा पापा भी काम नहीं करते, हमेशा तबीयत उनका भी खराब रहता है। एक आप ही उम्मीदवार थे घर को रोशनी दिलाने के लिए, अंधेरे से मतलब रोशनी में लाने के लिए। जी हाँ, हम बड़ा बेटा थे। उसके बाद जो भी बहन है, 4 बहन हैं, उन लोग का भी हम शादी नहीं किए हैं। तो सोच रहे थे कि अगर इस बार जॉब हो जाए तो उसके बाद घर का स्थिति थोड़ा सुधार हो जाएगा, उसके बाद सब धीरे धीरे समस्या का समाधान किया जाएगा। आप क्या कीजिएगा भैया, इस तरह हो गया। आप बता रहे कि घर में हम बड़े हैं और मेरा 4 बहन भी है, उन लोग का शादी ब्याह का मतलब जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया है। एक आपका माध्यम था, आप मतलब सीजीएल में सफलता पा लेते। पूरा बताया जाता है कि 4 साल से आप तैयारी कर रहे थे, लगभग 10 घंटा पढ़ाई कर रहे थे, और इतने मेहनत से देख सकते हैं भैया जो पढ़ाई कर रहे थे, और बिल्कुल छोटे से कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, देख सकते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर किचन है और यहीं पे कॉपी वगैरह सब पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। बिल्कुल कम एक स्पेस जो होता है, बिल्कुल कम स्पेस है। ज़्यादातर यहाँ पे अकेले आप यहाँ पे रहते हैं ना? जी हाँ, हम अकेले रूम रेंट रहते कितना हैं। देते हैं? रूम रेंट 1000 रुपया देते हैं। खाना खुद से बनाना पड़ता है? हाँ, खाना खुद से बनाते हैं। ट्यूशन पढ़ा करके भाई मतलब भैया तैयारी कर रहे थे, और इतने कठिनाइयों के साथ तैयारी कर रहे थे, और इसके बावजूद ये सोचे थे कि इस बार हम सफलता हासिल कर लेंगे, सफलता पा लेंगे। और जब भैया के पास वह अंजाम जब सामने निकल कर आया, भैया को जब पता चला कि ऐसे रिजल्ट सामने आया, जब पता चला कि लीक हो गया है, तो भैया को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा, जिसके कारण भैया वहीं रोने लगे। और इसके कुछ संग साथी लोग भी रो रहे थे क्या? जी हाँ, संग साथी भी सब रो रहे थे कि क्योंकि सबका एक उम्मीद है कि मतलब तैयारी कर रहा है, तो एक उम्मीद है कि पेपर लीक ना हो, हम लोग का जो तैयारी है वो मेहनत का उसका फल अच्छा से मिले। इसीलिए हर कोई अपना सबका आंखों से देखे, आंसू आ गया था। उसके बाद हम लोग क्या किए, उस रात हम लोग खाना भी नहीं खाए, इतना टेंशन हो गया था कि अब क्या होगा। बार बार तो ऐसे इसका डेट एक्सटेंड होते रहता था, तो इस बार सोचे कि एग्ज़ाम हो ही गया तो टेंशन हम लोग मुक्त कर लिए थे। लेकिन जब ऐसा लीक हुआ तो हम लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब दोबारा तो इस एग्ज़ाम लेने के लिए, कंडक्ट करने के लिए भी बहुत समय चाहिए। इस तरह अगर समय को देखते हुए रहेंगे हम लोग, तो फिर घर का समस्या कैसे सुधारेंगे। इसीलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ। क्या कीजिएगा भैया? अब क्या ही करेंगे, अब सरकार से ऐसा उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं कि फिर से अगर एग्ज़ाम होगा, और क्या बात है कि मतलब लीक ना हो, ये तो प्रूफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि आप क्या जैसे कि आपका जो हालत सुन करके मुझे भी खराब लग रहा है, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, आपके 4 बहन है, पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। शादी ब्याह कैसे कराएंगे, टोटल जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप जो उम्मीद से तैयारी कर रहे थे, वो उम्मीद भी फेल हो गया। आगे आप क्या कीजिएगा? आपके आगे क्या गोल है? आगे क्या सपना लेकर के चले थे आप? आगे देखते हैं कि अपना मेहनत करते रहेंगे। अगर इस सरकार से अगर कंडक्ट नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम उधर देखिए नगर पालिका का भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी लीक हो गया था पेपर। अगर इस तरह से हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाएगा तो झारखंड सरकार पर हम लोग क्या ही उम्मीद करेंगे। आपके कुछ भैया लोग बता रहे हैं, कुछ साथी लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनती थे, सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। आप किस उम्मीद से इतना मेहनत कर रहे थे, इतना तैयारी कर रहे थे?
जी, यही मेरा उम्मीद था कि इस बार तो किसी न किसी तरह से एग्ज़ाम निकालना ही है। फैमिली को लेकर के ज़्यादा टेंशन जी, फैमिली का हर किसी लड़का के लिए मतलब ये होता है कि फैमिली को हम अच्छा से रखें, अच्छा से सुधारें, इसीलिए हर लड़का तैयारी करता है। कोई भी खुद के लिए तैयारी मतलब नहीं करता है या जॉब पाने के लिए नहीं करता है। वो अगर किसी का जॉब भी होता है तो वो किसी दूसरे के प्रति सोचता है कि उसका समस्या को समाधान कर सके।